शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा आज का मौजू है एहतराम आदमियत। ये इतना अहम मौजू है, ख़ास तौर पर नई नौजवान नस्ल के लिए, छोटे और अपकमिंग जनरेशन के लिए इंतहाई अहम है। माँ बाप को, रिश्तेदारों को और पूरे माशरे को इस बात की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ बंधे रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एक अच्छा मियारी कंटेंट आप तक पहुँचे। इशफाक अहमद कहते हैं कि हम पाकिस्तान बना चुके हैं। ज़माना जो है ये दरमियानी मुद्दत का ज़माना था, यानी हमें आज कुछ आधा वक्त गुजर चुका था, 20-22 साल, और हम लोग कंपटीशन के मैदान में उतर चुके थे, मुसाबकत के मैदान में, मुकाबले के मैदान में, और हम कंपटीशन को ही अपनी ज़िंदगी का मियार और ज़रिया बना चुके थे। शराफत का, नजाबत का, आगे बढ़ने का और ये जानने का कि जो कंपटीशन जो है ये तख्लीकी सलाहियत की राह में एक बहुत बड़ा पत्थर है। एक आदमी के अंदर जो तख्लीकी सलाहियत होती है ना, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की सलाहियत, लेकिन वो कंपटीशन में अपना आप भी भुला चुका होता है। वो फिर एक ऐसा इंसान नहीं रहता, वो कंपटीशन की एक मशीन बन जाता है और दिन रात इसी में उलझा रहता है। वो सारी सलाहियतें जो इंसान में होती हैं वो माऊफ हो जाती हैं। बज़ाहिर ये बात नज़र नहीं आती। वजह ये है कि जब भी आप कंपटीशन करते हैं वो इंसान के खिलाफ करते हैं, कभी भी किसी बेजान चीज़ के खिलाफ तो कंपटीशन नहीं हुआ। इस्लाम में कंपटीशन की ये स्पिरिट, ये सूरत बिल्कुल मना है। एक ही इजाज़त है और वो है तकवा के लिए। आप इसमें मुसाबकत कर सकते हैं, आला से आला होने में मुसाबकत, पैसे कमाने में, हसीन बनने में, चीज़ों के इंतखाब में, ये कोई कमाल की बात नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि शुरू में जो कंपटीशन होता है बहुत हेल्दी फिज़ा में पैदा होता है। कोशिश, जद्दोजहद, स्ट्राइव, स्ट्रगल, भाग दौड़, ये सारी की सारी आपको आपके अंदर अना और तकब्बर पैदा करना शुरू हो जाती हैं। फिर देखिए अमेरिका को, आपके सामने मिसाल है, कितनी भाग दौड़ करता है, कितना तरद्दुद करता है, कितना कंपटीशन करता है, कितना आले दर्जे का मुल्क है और कैसा मुतकब्बर है। किसी की कोई बात भी खातिर में नहीं लाता, कहता है जो मैंने फैसला कर दिया वही ठीक है, जो मैंने हुक्म दे दिया इराक के बारे में वो ठीक है। ये बेहतर इंसान की खासियत नहीं। इसलिए यहाँ पर हुक्म है कि आप कंपटीशन नहीं कर सकते। मसलन एक अजीब सी बात आपसे करने लगा हूँ, कोई 30 बच्चों की क्लास में से आप तो फर्स्ट आ गए और 30 बच्चों जो हैं वो डाउन, वो तो मुंह के बल गिर गए ना ज़मीन पर और इनको शर्मिंदा होने का मौका मिला। तो मेरा दीन पूछता है कि ये भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, ये इंसान है, इनका क्या बंदोबस्त आपने किया है? आपने तो एक दुकान बना ली और बड़े कमाल की चला ली, 1 लाख रुपया रोज़ कमाने लगी और बाकी के बंदे आपके इर्द गिर्द रहते हैं, इनको भी जिंदा रहना है। ये भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, जिस तरह आपको हयात मिली है इनको भी ज़िंदगी मिली है। आप कौन होते हैं इसके ऊपर तकब्बुर करने वाले कि जनाब हमने बड़ा कमाल किया? तो ये बंदे को पता नहीं चलता कि वो कंपटीशन की दुनिया में दाखिल होकर अपनी इंसानी सलाहियत और इंसानी तख्लीकी कुव्वत जो है इसको दबा देता है। पहले पहले ये चीज़ हमारे घरों में पहुंची, फिर रिसेंटली देखा कि बच्चों में भी ये बात आ गई है। मुझे याद है हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो अपनी बहन से कहने लगा कि तुम्हारे बेटी ने कितने नंबर लिए हैं? उसने कहा 680। अच्छा, उसने कहा कि मेरे बेटे ने तो 730 नंबर लिए हैं। घर में, पूरे घर में हर जगह पे नंबर ही नंबर हो गए हैं। मैंने कहा शायद पता नहीं ये क्या बात कर रहा है। फिर मैंने इसकी बात पर गौर से सुनी और मैंने महसूस किया कि किसी खौफनाक बीमारी का इंजेक्शन देकर कोई इस बेचारी को, जो मेरी नवासी है, चला जा रहा है। तो मैंने इसको बुलाकर कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? इस पर मेरी भांजी बोली, नाना ये तो बड़ी खूबी की बात है, इसने ज़्यादा नंबर लिए तो आप फ़ख्र करें। मैंने कहा इसने ज़्यादा नंबर लिए हैं, लेकिन किसी ऐसे बाप पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए जो इसकी बात से, किसी ऐसी बात पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। और दूसरा इंसान जिससे ये बात कर रहा है वो भी तेरी सगी बहन है, इसका भी दिल है, इसका भी घर है, इसका भी बच्चा है। जैसे बच्चा तुझे अजीज है वैसे ही इसको अजीज है। इसने कहा नहीं जी, अगर कोई कमजोर होगा तो हम तो इसे शर्मिंदा करेंगे। कहने लगा देखिए अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कितना फजल किया है, मैं कम से कम 5000 रुपये रोज कमाता हूँ, और है कोई हमारे खानदान में ऐसा आदमी, वो एक अकेला आदमी नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द, अपने घरों के अंदर, अपने शहर के अंदर देखें, लोग आपको, मुझे खौफजदा करने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तरीके जिनकी मनाही है, जो हमारे यहाँ एक हराम चीज़ तस्वर किए जाते हैं। आप ये देखें कि आप ये कंपटीशन करने वाले, मुसाबकत करने वाले ये समझते हैं कि तकब्बुर का जो गुनाह था वो तो इब्लीस ने कर लिया था। अल्लाह ताला के सामने हम तो बिल्कुल तकब्बुर नहीं करते। हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी एक कमी मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हम एक दूसरे का मान नहीं कर रहे। इनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि दूसरे लोग जो हैं उनके अंदर भी जज्बात हैं, वो भी कुछ हैं।
कंपटीशन में और मुसाबकत में और मुकाबले से आपको रोका गया है। ऐसे मैदान में कंपटीशन करें जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचने का एहतमाल ना हो, जैसे कि तकवा का मैदान है। हमसे गलती ये होती है, हम सोचे समझे बगैर पहले तो कुछ बात मुंह से निकाल देते हैं और फिर अपने तकब्बुर में इजाफा करने के लिए इस चीज को तुर्रा इम्तियाज बना लेते हैं, जो आपके कमाल की वजह से नहीं होता। बच्चों के नंबर आ जाना, आपका खुश शक्ल होना, आपका चेहरा अच्छा होना, आपकी रंगत गोरी होना, ये महज अताए खुदाबंदी है। इसको तुम अपनी तलवार बनाकर लोगों की गर्दनें ना उतारते रहो। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा वक्त आ गया कि सिर्फ आप ही की जात इस कुर्रा अर्ज़ पर रहने लगी, तो आप या आपके बच्चे को ये जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खाली सारी वीरान दुनिया में लोगों को आबाद रहने दें, इनके साथ हंसने खेलने दें। जाते जाते मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शायद ये कंटेंट तो थोड़ा पुराना है, लेकिन आज के ज़माने में जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, एक दौड़ में हमने अपने बच्चों को लगा दिया है, नंबरों की दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में। हम ये सब भूल गए हैं कि हमारे आसपास के लोग सब इंसान हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना है। अल्लाह की जो अता करदा चीज़ें हैं उनका शुक्र अदा करके अपने करीबी लोगों की कमियों को कुछ पे पर्दा डालकर कुछ खामियां दूर करने की कोशिश करके हमें उन लोगों को हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है। मेरी ज़िंदगी के मुशाहदे की बात है कि अल्लाह ने हर इंसान में कोई ख़ास खूबी ज़रूर रखी है। उन खूबियों को उजागर करने की ज़रूरत है, उनको नीचा दिखाने की बजाय जो बात आपकी ज़ात में है अगर वो दूसरे में नहीं मौजूद तो उसमें भी तो अल्लाह ने कोई ख़ास खूबी रखी है ना। अगर आप उस इंसान को थोड़ा सा एहतराम दें, उस इंसान को थोड़ी सी इज्जत देकर उसको भी माशरे में एक अच्छा मुकाम दिला सके, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सदका है और ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह आप सबको और मुझे सबको बुराई से बचाए और अच्छाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।